हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और हम भी ठीक भी हैं, नहीं भी ठीक हैं। तो गाइस ये हमारा ब्लॉग लंबा जाएगा थोड़ा, उससे आप लोगों से हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं और थोड़ा तेज़ से बोल रहे हैं क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए आप लोगों से हम तेज़ से बोल रहे हैं। तो गाइस जो ब्लॉग आया है आप लोगों ने देखा होगा उनका, ठीक है। मेरे को मेरी ही लाइफ से पहले फर्जी आइडियों से बन के, ठीक है, गाली दी जा रही थी, ठीक। और एक शख्स ने अपना नाम कबूल भी किया कि हाँ हमने हमारी ही आईडी थी वो, जिस गाली से हम आइडिया उल्टा सीधा बोल रहे थे, ठीक है। और दूसरी आईडी थी, मान लिया उसकी आईडी नहीं थी वो, ठीक। उसकी आईडी मान लिया नहीं थी वो उसने अपनी ही आईडी पे आके ये जनाब साहब की आईडी पे जाके उसने लाइव में आके उस तीनों ने मेरे को बोलना उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया, ठीक। पहले मेरी लाइव से बोलना स्टार्ट किया, फिर इनकी लाइव में जाके दूसरे दिन से मुझे बोलने को स्टार्ट किया गया कि कचरा है, माचिस नहीं मिल रही है, कचरे में आग लगा दें, फलाना लगा दें, ठिकाना लगा दें। ये तीनों साहब जनाब थे, ठीक है। इनकी बीवी अकेली लाइव में बैठती थी, ये अपना लड़का लेके बाहर खेलते थे, क्या हो रहा लाइव में, क्या हो रहा नहीं हो रहा। इनकी बीवी को हम लोग तो आपस में हंसी मजाक कमेंट कर रहे थे सबके साथ, ठीक। और वो तीनों कुछ मिलके एक होके कमेंट कर रहे थे आपस में। उधर से आ रहा कि हाँ माशी, हमें भी माचिस नहीं मिल रही, हम भी आगे लगा दें। वो कह रहा हम भी आगे लगा दें। तो उसमें एक और जानने वाले थे, लाइव में जुड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि हाँ लाइव में उल्टा बड़ा बोला जा रहा है, तो उन्होंने कहा भी कि ये कचरा कौन है, ठीक। तब हमने जवाब दिया कि भैया ये कचरा मेरे को बोला जा रहा है, ठीक। हालांकि उन्होंने मेरे को वहाँ पे कहा कि दीदी तुम चुप रहो, तुम्हें कचरा नहीं बोला जा रहा। कि ठीक है भैया, आप नहीं समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है हम शांत हैं, ठीक। क्योंकि उनकी भाई लाइव में आ रहे हैं, सब इज्जत करना पड़ेगा, तो हमने उनको वहीं पर रोक गए, ठीक। दूसरा दिन हुआ ये आके फिर उठ पटांग सूरज। मेरे को देखो पहले राम जवाहर सब किया जा रहा था, उस दिन से मेरे को राम जवाहर, पहले फर्स्ट दिन से मेरे को राम जवाहर वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा दिन हो रहा है, दूसरे दिन आके फिर वही नौटंकी चालू हो रही है, ठीक है। जो पहला दिन था, दूसरे दिन तो और हद से ज़्यादा नौटंकियाँ चालू हो रही। उनके कमेंट मन में पड़े जा रहे हैं, क्योंकि लाइव को अगर डाला जाता है तो मैसेज तो दिखते नहीं है, मुँह की आवाज़ दिखती है, क्या बोला जा रहा है, किसका कमेंट क्या पड़े जा रहे हैं। उस दूसरे दिन भी हमारे घर में लाइट आ जा रही। पहले हम लोगों ने राम जवाहर किया, आपस में वही हंसी मजाक चल रही थी, ठीक है, सबको लेके। और जो ही ये लोगों ने आना स्टार्ट किया, वही ड्रामे फिर से शुरू हो गए थे, फिर शुरू हो गए। गाली गलौज लिखा जा रहा है, गाली गलौज उल्टा सीधा मेरे लिए लिखा जा रहा है। तो जानने वाले थे, तो उन्होंने कमेंट किया था ऐसे ही, कुछ भाभी देवर भतार ऐसे कुछ बनके कुछ कमेंट किया गया कि यहाँ पे ये क्या कमेंट, ये लाइव चल रही है, यहाँ पे ये क्या बातें हो रही हैं। तो बोला गया उनको कि लाइव में कुछ बहुत बदतमीज लोग आ गए हैं, ठीक। तो हमने बोला, उन्होंने ही बोला जानने वालों ने कि हाँ तुम तमीज़दार हो, बाकी सब बदतमीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तब भी उल्टा बोला। उस बीच हमारे घर की लाइट कट गई फिर से, ठीक। लाइट कट गई, मेरे वाईफाई लगा हुआ, जब लाइट कट गई तो आप लोग इतने समझ सकते हो कि लाइट जब कट हो गई तो वाईफाई कैसे चलेगा, मेरा लाइव को नहीं देख पा रहे थे, ठीक। उस बीच क्या क्या कमेंट हुए कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा था। जब हम गए तो वहाँ पे बातें चल रही थी, तो हमने भी उन्हीं को मतलब उनको बोला क्योंकि हाँ भैया यहाँ पे जो है ना, मेरे को बोलना चाहिए था कि हाँ कुछ लोग बदतमीज आ चुके हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ लोग मतलब हदें पार कर रहे हैं। और गुस्से में मतलब उसमें लिख गया मेरे से कि हाँ यहाँ पे सब लोग आके हदें पार कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया। उसके बाद मेरी फिर लाइट कट गई, और फिर जब मेरी लाइट आई तो फिर हमने देखा तो वहाँ पे मतलब यही बातें हो रही थी। फिर उन्हीं को लगा लोगों के आपस में सब बातें हो रही थी। उसी बीच जनाब आए, अपनी बीवी से पूछ रहे क्या हुआ, तो इनकी बीवी बोल रही है पता नहीं हमारी लाइफ में क्यों लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक। तो जब बोले तो उन्होंने बोला कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मूड ख़राब होता तो मैं सुनता नहीं हूँ, ठीक है। तो बोले कि हाँ अपना मूड कूल कर लो ये वो फलाना ठिकाना करके लाइव एंड करने जा रही। तो डायरेक्ट इन्होंने बोला सलुआ भोसड़ी वाली को अगर मेरी लाइव में आ गई तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक। डायरेक्ट इन्होंने ऐसे बोला। तुरंत कॉल पे कॉल हम लगा रहे, इनकी कॉल कहीं और व्यस्त थी। तो फिर जब हमारी कॉल लगी तो मेरे को इन्होंने लीप दिया उस पर। तो उस लाइव को हमने कम से कम नहीं अपने आप 3 बार, तो हमने भाई पूरी लाइव हमारे घर में भी देखी जा रही थी
उन्होंने भी कहा कि लाइव में पूरी कोई सालू थी ही नहीं, और हमने भी उठा के देखा कोई सालू नहीं। तो लास्ट में पहले बोला जा रहा है कि हमने लाइव में कोई सालू आई, आप ध्यान से इस चीज़ को सुनना, पहले बोला जा रहा है कि लाइव में एक सालू आई थी, उसे गाली दिया। ठीक, जब ये बोला गया कि लाइव में कोई सालू है ही नहीं, गालू दिया किसी को गया, तब क्या बोल दिया गया कि मेरे पड़ोस की एक सालू थी, उसको गाली दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो बातें हो गई। ठीक, इस बात को भी साइड करो। इनको उसी लाइव में मेरे कमेंट इनको दिख रहे थे, जबकि उस दिन हम थे भी नहीं लाइव में, ज़्यादातर जो थे हमने आप लोगों को बताया। ठीक है, तब भी इनको मेरी ही गलती दिख गई कि हाँ हमने किया। ये बनाई गई थी कमेटी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अगर चाहने वाले तो भाई मेरे भी चाहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मेरे कोई चाहने वाले नहीं हैं। उसी लाइव में तुम्हारे भी चाहने वाले हैं, उसी लाइव में मेरे भी चाहने वाले हैं। तो ये आपस में दिन भर इंस्टाग्राम पे कॉलें चलती, क्या बातें चलती क्या नहीं चलती हैं। मेरी लाइफ से दूसरे फर्स्ट दिन से ही मेरे को गाली देना स्टार्ट हो गया था। फिर इन्होंने अपने आप से मुँह पे इनकी बीवी ने मेरे को गाली दिया। ठीक, वो भी साइड करो। इन्होंने मेरे को बोला दीदी चलो, उसने बोला ऐसे बोला, फलाना बोला ठिकाना बोला, उनके चलो ठीक, क्योंकि मुझे बहुत दुख भी हुआ। हम भाई समझे थे इनको, ज़्यादा इतना नहीं, बहुत ज़्यादा इनको इज्जत दिए। जो ये बोल रहे हैं जनाब साहब कि हमें घर बुलाने ताने दिए, हमने कोई ताना नहीं दिया। हमने इनको, मेरा अभी भी ब्लॉग पड़ा हुआ है, आप लोग उठा के देखो उसको। हमने ये कहा कि मेरे घर में हमने इतना भैया भाभी मनाया, हमने बुलाया, आप लोग आए, मुझे उस दिन इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे भैया भाभी आ रहे, मेरे भैया भाभी आ रहे। हमने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे सोशल मीडिया के भैया बनाए हुए, हमने कहा मेरे भैया हैं। ठीक, बस ये बोला। इसमें चाहे आप लोग ताना समझ लेना, चाहे आप लोग उसको गाली समझ, कुछ भी समझ लेना। ठीक, ये बोला, ये बात साइड हुई। मेरे को हम सोनाली प्रिया धीर को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ठीक, इनके क्यों चुल हो रहा, इनके क्यों दर्द हो रहा, इतना क्यों इनके दर्द हो रहा, इनकी वो कौन है। हमारे भी तो चाहने वाले इनको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि तुमने ऐसे क्यों गाली दिया, कुछ भी क्यों दिया। कम से कम नहीं वो 10 लोगों ने लाइव देखा, सब ने यही कहा कि तुम्हें ही गाली मिला। ठीक, अगली ने बालाजी की कसम खा ली, झूठ। अभी भी हम प्रूफ दे सकते हैं। हमने कहा तुमने नहीं दिया तो अपने खा जाओ अपने लड़के की कसम, हम भी अपने लड़के की कसम खाएंगे। नहीं खाया गया, उसको साइड करो। हमने सोनाली प्रिया धीर को गाली दिया, वही गाली हम इन लोगों ने मेरे को बोला, इन्होंने और एक लोग और जनाब साहब हैं, दोनों लोगों ने मेरे को बोला कि भंडारी के लिए ब्लॉग बनाओ, खूब रेलो उसको, वो बहुत बोलती है। ठीक, इन लोगों मेरे को थंबनेल बना के यही लोग दे रहे थे उनके भंडारी के ब्लॉग बनाने के लिए। थंबनेल भी यही बराबर बना के दे रहे थे, कम्युनिटी यही लगा रहे थे। ठीक, कम्युनिटी मेरे लिए नहीं लगा रहे थे, कम्युनिटी उनके लिए लगा रहे थे कि देखो इधर हमको बोल रहे हैं गाली दो, उधर उसको बोल रहे हैं गाली दो। ठीक है, थंबनेल भी बना के दे रहे हैं। जब हम धीर प्रिया सोनाली को गाली देना स्टार्ट किया, क्योंकि जो मेरे को उस दिन से जब से हम बोल नहीं रहे, जब से हम इन लोगों ने मेरे को गाली देना स्टार्ट किया, तब से हमने भी गाली, फिर हमने इन लोगों को गाली दिया। भाई इन्हीं लोगों के चक्कर में ये लड़ाई आपस में बढ़ रही है। ये जनाब मेरे को रोज़ दिन भरे में 3-4 बार कॉल किए, ये सोनाली का वीडियो डाली हो। हाँ, फर्स्ट दिन हमने गाली दी, उसी दिन रात को लाइव आए तो सोनाली प्रिया धीर तीनों लोग मेरे लाइव में आए, और ये भी जनाब मेरी लाइव में आए। ठीक है, तब भी सोनाली धीर पीर सब लोग मतलब ये मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ठीक, अभी भी मेरी लाइफ पड़ी हुई है। तो इन्होंने मेरे को, ये सोनाली ने क्या बोला, डाइन अपने बच्चे का खून, मतलब अपने बच्चे का खून निकाल के पी ले। तो हमने कहा तुम अपने बच्चे का खून निकाल के पीती हो। उसके बाद अपने हस्बैंड का नाम लगा के बोली मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ, मतलब गाली गलौज बोली, उसमें भी ऐसा किया वैसा किया। तो तब हमने दूसरे दिन उसी टाइम ये भी लाइव में थे, इन्होंने उनको एक बार भी ये नहीं कहा कि सोनाली बड़ी दीदी माना है तो बड़ी दीदी है, तुम चुप हो जाओ, क्यों बोल रही हो, एक दिन हो गया, अब क्यों आगे बढ़ा रही हो बात को, एक बार भी नहीं बोला। ठीक, दूसरे दिन फिर हमने ब्लॉग बनाया, ये जनाब मेरे को पिन करें, वीडियो को डिलीट कर दो, वीडियो को डिलीट कर दो, वीडियो को डिलीट कर दो। हमने डिलीट नहीं किया वो, तो हमने इनसे कहा हमने ठीक है, मगर वो हमने वीडियो को डिलीट नहीं किया। उसमें आप लोग मेरी गलती मानो या कुछ भी मानो, ठीक है, वीडियो को डिलीट नहीं किया। रह गया कल लाइव, उसी रात को इन्होंने, जिस दिन इनकी बीबी ने गाली दी उसी रात को ये दूसरा दिन हाँ हमारे देवर ने जाके लाइव में इनको उल्टा भला बोला कि भाई तुम्हारे तरफ जब उसमें बोल सकते हैं घर में सब, तो मेरे घर में कोई नहीं बोल सकता है क्या मेरे लिए, हैं? तो उसके लिए बोल रही हैं कि यही गाली दिलवा रही हैं, जबकि हम कपड़े धुल रहे थे। अगर ये हम गाली इनको दिला सकते हैं, तो इन्होंने ये जो बोल दिया कि ये गाली हमें यही दिलवा रही हैं, तो इसके मतलब तुम भी जनाब साहब अपनी बीवी से गाली दिलवाते मुझे, और ये बोल रहे हैं कि हमने अपनी बीवी को मारा। ठीक, दूसरे दिन इनकी बीवी लाइव आई है,
भाई इज्जत लाइव में दांत फाड़ रही है बैठ के, कह रही मेरा बोल चाल नहीं चालू है, फलाना नहीं चालू, बीबी से हमारी बोल चाल बातचीत नहीं हो रही है। और वही बगल में दोनों लोग 2 मिनट के लिए बैठे थे, उसके बाद उठ के फिर चले गई है, तो दांत फाड़ रहे दोनों लोग बैठे। तो जिसकी बीबी को मारेगा, चलो मान लिया कि चलो भैया तुम चलाओगे तो हंस रही होगी, हम इसके लिए भी नहीं कोई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये जनाब बोल रहे हैं कि हमें इन्होंने लाइव में कल क्यों नहीं जुड़ी गलती के बारे में। मेरे यहाँ कल लाइव में लाइट चल रही थी, तो मेरा हमने कूलर लगाया, उसमें पता नहीं एक कोई फ्यूज उड़ गया, मेरा पूरा लाइट कट गया एकदम। और हम मिस्त्री को बुलाए लाइव को, हाँ लाइव हमारे घर में देखी जा रही थी, हम नहीं देख रहे थे। मार्केट गए, मिस्त्री को बुला के लाए, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री, वो आया, हमने बोर्ड सही करवाया, मेन बोर्ड ख़राब हो गया तो वो सही कराया, मतलब 2-3 बोर्ड हमारे उसमें ख़राब हो गए थे, कूलर भी हमारा ख़राब, उसका तार फूक गया था, तो वो सब सही कराए। हालांकि जो हमारे घर में लाइव देख रहे क्या बताएंगे नहीं मेरे को। उसके बाद इन्होंने लाइव में सरेआम सब कुछ झूठ बोला। इनकी बीवी ने मेरे को जिस दिन इनका झगड़ा हुआ उस दिन इनकी बीवी ने मेरे को लाइव में आके सरेआम धमकी दी कि दीदी तुम चैनल को चलाना चाह रही हो या बंद कराएं। ठीक, जनाब साहब बोल रहे हैं कि हमारी बीवी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तुम यहाँ बीवी 2 लोग खड़े होकर वीडियो बनाते, इसलिए तुम सपोर्ट में बोलो, तुम्हारी बीवी तुम सपोर्ट में बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, खूब बोलो। ठीक है, कल लाइव में कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं भाई बोला, बिल्कुल हम क्यों बोलेंगे। हाँ मान लिया कि तुम मुझे चैनल के बारे में नॉलेज देते थे, मेरे मतलब बताते थे, अगर हमें जो चीज़ नहीं आती थी मेरे को बताते थे वीडियो के बारे में, बाकी मेहनत हमारी है, जो हमें नहीं आता था वो मेरे को बताते थे। ठीक, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस ने मुझे पागल समझ लिया है या मेरी ऑडियंस हमें समझ गई, तुम बोल रहे हो तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें खूब अच्छे से समझ गई है, तुम कैसे घराने की हो क्या है वो सब समझ गए। मेरा घराना देखना है, मेरे साथ चलो, किराया हम लगाएंगे, तुम्हें घराना दिखा के लाएंगे मेरा घराना कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम इनकी लाइव एंड करने के बाद उस लाइव में भी यही चला, काफ़ी लोगों ने बोला उस लाइव में कि एक तरफा बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं बोला गया, वहाँ पे उस लाइव में भी यही बोला गया कि भाई एक तरफा बात हो रही है। उसमें भी मेरे कोई भाई जानने वाली भाई मेरे होंगी कुछ आने वाली, ऐसा नहीं। वीडियो में जब लाइव चलाते हैं हमारे 5, 10, 15, 20 जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लाइव एंड करते डन करते हैं तो उसमें 200 जो लोग जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कमेंट कोई करे तभी हम उसको जान पाएंगे, जब कमेंट नहीं करा तो हम कैसे जान पाएंगे। तो किसी ने एक आइडिया आई थी, वो मेरे बारे में तारीफ़ कर रही होगी कि वो बोली ये फलाना ढिकाना मत मुक्की बक्की है ये सब। तो ये जनाब साहब क्या बोले, ये दीदी ही अपने आप कमेंट कर रही हैं। ठीक है, इनकी तरफ जो कोई बोल दे वो सब अच्छा है, मेरे लिए जो गाली दे वो सब अच्छा है, और मेरे लिए जो तारीफ़ कर दे वो बुरा है, वो हम ही अपने आप कर रहे हैं। ठीक, ये भी बात छोड़ो। लाइव हम आए, मेरे को हाँ गुस्सा आई, हमने गुस्से में उल्टा भला बोला, हम ये नहीं कह रहे हमने नहीं बोला अगला अब भंडारी के साथ ये इनके जनाब इनकी बीबी भी फर्जी आईडी से बना के उस आईडी पे इतना गंदे कमेंट कर रही थी, झकास आईडी बना के उस आईडी पे इतने गंदे कमेंट करे जा रहे थे, हद से ज़्यादा। जो भंडारी का ब्लॉग है उस पर। ठीक है, और वही भंडारी जब जान लिया मेरे से जो हो गया, तब सारे के साथ जब हमने सोनाली धीर प्रिया के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मेरे को गाली गलौज मिला, तो सारे एक हो गए, सब एक दूसरे की लाइव में आने लगे। उससे पहले एक दिन और मतलब 2-3 दिन पहले की बात थी, किसी दूसरे की लाइव में जुड़े, वहाँ भी इनकी बातचीत चल रही। जब भी हमने इनको बोला तब भी हमने इनको बोला कि भाई ये चीज़ गलत है। ठीक, तो जब बोल रहे हो ना कि शिवा भैया हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं, हमने उनको जैसे बहुत ऐसे, तब वो कहा था जब शिवा भैया ने ही एक दिन वीडियो बनाया था आस्तीन का सांप, तब ये जनाब साहब बोले थे कि हमारी कहीं ना कहीं हमारी बहनों को ले बोला जा रहा है। अब तो सड़े हम बहनों के लिए तुम अपनी बीवी से तुम खुद गाली दिलवा रहे हो और अपने जानने वालों से गाली दिलवा रहे हो, अब कहाँ पे बहनों के लिए वो कहाँ गया। उसके बाद जो बात जो भंडारी की चल रही है, गाइस थोड़ा ब्लॉग हमारा लंबा हो जाएगा, उसके लिए क्षमा मांगते हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के। आप लोग ये मत सोचना कि ब्लॉग बहुत लंबा कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक गोरखपुरिया के लिए ऐसे उन्होंने वीडियो बनाया था, तब भी लोगों ने बहुत भड़के कमेंट किए कि जिस चलते हम लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे थे उसी की तरफ में तुम लोग हो गए। ठीक, वही मैटर आज ये भंडारी के बीच में आया कि जिसके लिए हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़े हैं, उल्टा सीधा भला बोले हैं उसी के तुम लोग कैसे बन गए फिर। अब तो फिर उनकी लाइन में जाके जनाब साहब हमें सुनाने के लिए बोल रहे हैं, भंडारी आई है भाई, फर्स्ट बार आई है, वेलकम करो इनका, वेलकम करो। तो वो बोली कि हाँ हम पहली बार आए, ये लाइव हम देख रहे थे। ठीक है, खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। तो दोबारा बोले एक बार भाभी का फिर से वेलकम करो, मगर उन भाई ने कुछ शर्म किया होगा क्योंकि उनकी चर्चा में वो खुद देखे हुए थे, तो उन्होंने दोबारा वेलकम उनका नहीं किया कि नहीं भाई बस एक ही बार वेलकम हो गया। उन्होंने कुछ शर्म की तो वहीं पे अपनी लाइव बंद कर दी। ठीक, और रह गई बात, आज उन्हें एकता बनाया जा रहा है, उनके पास आज 10-20 बार कॉल किया जा रहा है,
एकता बनाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले उन्हीं भाई के लिए मियाँ बीबी दोनों बुराई कर रहे थे हमसे ही, मगर हमने नहीं बोला, क्योंकि भाई एक दिन लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई को हम ही ने समझौता कराया था कि आपस में ना लड़ो। तो हम सोचे कि चलो नहीं करेंगे इनके साथ लड़ाई झगड़ा, क्या चुगली करें। चलो आते हैं अपनी कल की लाइफ पे। तो हमारी कल लाइफ जो थी गाइस, उसमें हमने गाली गलौज किया। ये भी जनाब हमारे लाइफ में अरविंद आए जी, अरविंद के चक्कर में भी इन्होंने अरविंद से ही भिड़वाया। तो उस बीच हमारे आंसू आ गए, आंखों से निकल आए। तो अरविंद भाई से कहा, अरविंद भाई हमने आपको गलत उल्टा सीधा जो भी नहीं, मतलब इतना नहीं बोला, थोड़ा बहुत जो भी बोला वो किसी के भड़काने से बोला, आप उस चीज़ को समझ सकते हो। तो वो बोले कि हम समझ सकते हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, आप परेशान ना हो। तो इन जनाब साहब ने क्या किया, इन्होंने तुरंत उसको हाइड कर दिया। ब्लूटूथ दिए हुए हैं इनको, हम तुरंत इन्होंने हाइड कर दिया। ब्लूटूथ मुझे भी इनकी लाइफ से मिला हुआ है, इनकी लाइफ में भंडारी गई, हमने तो ब्लूटूथ किया ही नहीं इनको, ठीक। तो हम इनको उल्टा सीधा बोले, ऐसा नहीं, हम नहीं बोल रहे कि हमने नहीं बोला। जब कोई भाई दिल दुखाएगा तो बहन के मुँह से बद्दुआ ही निकलती है, उल्टा सीधा ही निकलता है, ठीक। आप लोग भी इतना समझ सकते हो, आपके घर में भी बहन भाई होंगे, जब ज़्यादा कोई दिल दुखाएगा तो क्या करोगे फिर। तो ये इन्होंने जनाब साहब ने कमेंट किया कि ले तेरे ज़्यादा ही कुछ, मतलब इतना ही हमने पढ़ा, पूरा कमेंट इनका नहीं पढ़ा, इन्होंने मतलब उल्टा कमेंट किया था, इन्होंने उनको निकाला, ठीक। फिर ये लाइव आए हैं तो ये मेरे को लाइव में बोल रहे हैं। तो हमने इनको बोला कि तुम आज बड़े उससे बन रहे हो, जिस उस दिन तुम लाइव में नहीं बोल रहे थे, जब तुम हमें भड़का रहे थे, जब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था कि भंडारी के लिए तुम दीदी और बोलो। आज जब हम इन तीनों के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, इनके क्यों मिर्ची लग रही है बनाने के लिए, ठीक, क्योंकि वो इनके तीनों लाइव में आती है, इनकी लाइव से मुझे गाली दी गई, इसलिए इनके सपोर्ट में आ गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब इन्होंने हमने कहा कि तुम्हारी लाइफ में वही दड़ियल था जो हमें गाली दे रहा था, इनकी बीवी को खूब बोलता था उल्टा सीधा कि भाभी कॉफ़ी की लिपस्टिक लगाती बैठती हो, मेरा मन करता है तुम्हारे ओंठ चूस लें। मेरे को दर्द हो रहा था कि भाई मेरी भाभी को कोई ऐसे बोल रहा है। इनकी बीवी हंसती थी, कुछ नहीं बोलते थे, ये जनाब भी कुछ नहीं बोलते थे। ये बोल देते थे, वो बोलता था कि हमें लिपस्टिक भेजना है तुम्हारे लिए, तो ये जनाब बोल देते थे कि हम व्हाट्सएप पे एड्रेस देंगे, जब भेजना उस पर ऑनलाइन कर देना। दूसरे दिन लाइव आती थी तो बोलती थी तुमने भेजा नहीं मेरे लिए। मेरे को ये सब बुरा लगता था, ठीक है, कि भाई भाभी है, मेरी भी है, ठीक, देवर मेरे घर में है, ऐसा नहीं कैसी मजाक करेंगे देवर मेरे घर में। फिर ये जनाब साहब मेरे को, इनकी बीवी मेरे को केस की धमकी दी कि हमें चुप हो जाओ नहीं तो हम केस करेंगे। तो हमने कहा भाई केस करो, खूब करो, हमने कौन सा मर्डर किया है जो तुम केस करोगी। अगर वकील ना हो मेरे से ले जाओ, हम वकील दे देंगे, मेरे पास सस्ता वकील तुम्हारे तुम्हें निपटा देगा, ठीक है। जहाँ 10,000 पड़ रहे होंगे वहाँ पे तुम्हारे 5, 7, 8 हज़ार में निपट जाएगा, ठीक। दूसरे ये तो हमने यहाँ इनको ये बोला कि तुम्हारी कहाँ पे ये मर्दगिरी है, तुम्हारी बीवी को कोई उल्टा सीधा बोला, तुम दांत फाड़ रहे सबके बैठ के, तुमने वहाँ पे बोल नहीं पाया कि ये तुम्हारी मीडिया मान लिया, तुम लड़ाई लड़के ना बोलो, प्यार से बोलो वहाँ पे। तो ये हमारे साहब जनाब हमसे बोल रहे हैं कि आ जाना हमारे पास, दीदी गई तेल लेने, आ जाना हमारे पास, पता चल जाएगा कि हम मर्द हैं कि मऊगा हैं। हमने इनको मऊगा नहीं बोला, जबकि ना मर्द बोला था, ठीक है। यही सब बातें, इन्होंने भी गाली देने की कसर नहीं छोड़ी थी मेरे को, यानी क्या से क्या क्या बोला। और ये भी हाँ बोला गया था फ़ोन पे भी, लाइव में भी अपनी बुलाई भी प्राइवेट करे बैठे हैं। इन्होंने मेरे को बोला था कि तुम्हारे घर में सब आर्मी में है, फलाना, आ जाना उनको लेके हमारे घर में, छोटे जीजा जी भी हैं, बड़े जीजा भी हैं, पहले इन्होंने आर्मी ऐसे ही बोला, लेके आ जाना, जो करना हो कर लो। तो हमने इनको फ़ोन पे यही बोला था भाई कि हम क्यों तुम्हारे उस पर लड़ने के लिए आएंगे, और तुम क्या बोल रहे हो कि तुमने नीचता दिखाई, तुम नीची हो, उससे बढ़ के नीच तुम हो, ठीक, कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी सगी नंद तक, तुम्हारी सगी बहन तक के साथ यही किया। हम तो एक बाहर के हैं, हमको उसके साथ भी यही किया गया। तो वो भी चाहे 10-15 दिन में कहीं कॉल कर लेती है डेली वो भी नहीं करती है। तो गाइस ये है कहानी। और आप लोग कमेंट, कोई भी मेरे को इमोजी में कमेंट करके ना भेजे, इमोजी ना भेजे, ना हार्ड का, ना हंसने का, ना कोई कुछ भी का नहीं, मेरे को कमेंट में बाकायदा लिख के भेजे इसमें कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे मेरे साथ गलत किया जा रहा है, कहाँ पे मेरे साथ ये सब मिलके गेम खेला जा रहा है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ना वो आए तो हम इसको पार्ट 2 में भी आपको और भी आगे कहानी है उसमें भी समझा सकते हैं। तो बने रही। हम गाली, हमें पागल कुत्ता ने नहीं काटा है कि हम गाली खाम की भौंकेंगे, पागल कुत्ते ने नहीं काटा, उससे पहले हम तुम्हें क्यों इज्जत देते थे। और आज भी अभी हम बीच बीच में मुझे दुख हो जाता है कि क्या रिश्ता था, किसकी नज़र लगी, क्या हुआ है? मगर अब नहीं दर्द रहा। ये और हम बोलना चाह रहे हैं कि जो बोल रहे थे कल लाइव में ये नहीं थी, उस लाइव को जुड़ के वही शख्स के साथ लाइव में आज हम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चोर हैं जो लाइव में नहीं आएंगे, उसी शख्स के साथ आज लाइव में हम जुड़ेंगे और अपनी बात को रखेंगे।